हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 5 नरेशन करेंगे। पर एपिसोड 5 को शुरू करने से पहले हम एपिसोड 4 की रिकैप देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंस जॉन काफी नर्वस हो रखा था क्योंकि उसे आज ही डीमन एकेडमी को ज्वाइन करनी है। फिर जॉन के नजर में जैंग की ट्रेनिंग आती है और उसे लगता है कि उसे पहले ही जैंग की डैगर स्किल को सीख लेनी चाहिए थी। तभी नैनो कहता है कि वो ये कॉपी कर सकता है और फिर वो स्कैन करके कॉपी करके उसे ट्रांसफर कर देता है। पर उसने मसल ट्रांसफर नहीं की थी जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और नैनो कहता है कि उसे मसल ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके मसल्स टेक्निकली बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए जॉन मसल ट्रांसफर शुरू करता है पर उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो बेहोश हो गया था। वहीं पर हमें जैंग की बातों से पता चलता है कि जियोन की मम लेडी हुआ की डेथ हुई थी 5 सालों पहले और डेथ का कारण था खाने में जहर। उसके बाद जब जैंग आता है जियोन को बुलाने तो वो देखता है कि जियोन नीचे पड़ा हुआ है और उसे वहीं पर अपने टेक्निक के सेकंड फॉर्मेशन का फुटप्रिंट्स मिलता है, जो देखकर जैंग पूरा ही शॉक हो गया था। और पिछले एपिसोड यहीं खत्म हो गई थी। तो चलो जल्दी से एपिसोड 5 के नरेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में नैनो कहता है मसल ट्रांसफर पूरा हुआ और इसी के साथ एनेस्थीसिया को भी ऑफ कर दिया जा रहा है। जियोन को फिर जल्दी होश आ जाता है पर वो काफी हैरान परेशान था। जियोन कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। नैनो कहता है मैंने तो आपको पहले वार्निंग दी थी। जियोन कहता है वो जो भी हो, पर आखिर में से नीचे क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्या जैंग इस समय के अंदर इस रूम में आया था? खैर उसके बाद जियोन जाकर डैगर उठाता है। अभी मुझे डैगर को यूज करते समय और दर्द नहीं होगा, राइट? नैनो कहता है मसल ट्रांसफर की मदद से आपके पास अभी वैसे ही मसल है जो कि जैंग के पास है। 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद जियोन फिर टेक्निक्स को यूज करना शुरू करता है। ये तो वही टेक्निक्स है जिनको मैंने पहले ट्राई करा था, पर अभी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और मैं ये महसूस कर सकता हूँ। डैगर की मदद से हवा को काटने का मजा ही कुछ और है। जियोन फिर फर्स्ट फॉर्मेशन को पूरा कर लेता है जिसमें उसे बहुत ही मजा आता है। और अब बारी है सेकंड फॉर्मेशन की। अब जियोन की पावर इतनी बढ़ गई है कि सेकंड फॉर्मेशन के समय फ्लोर में डीप फुटप्रिंट्स पड़ जाते हैं और ये फुटप्रिंट्स पहले वाले से काफी डीप थे। जियोन कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, मैंने तो नेगोंग का भी इस्तेमाल नहीं करा है पर फिर भी फुटप्रिंट्स आ गए। नेगोंग का मतलब होता है सॉफ्ट स्टाइल। क्या मैंने ऑलरेडी वेगोंग पूरा कर लिया है? वेगोंग मतलब एक्सटर्नल स्किल, पर आमतौर पे लोग उसे हार्ड स्टाइल कहते हैं। अगर जैंग ने ये सब देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। तभी जैंग आ जाता है ब्रेकफास्ट लेकर। प्रिंस आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। जियोन काफी घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा, इस पर पैर रखने से भी ये ठीक नहीं हो रहा। तभी जैंग अंदर आ जाता है और जियोन कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जैंग कहता है आप तो हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाना खाते हैं। जियोन कहता है सिंस मैं बहुत समय के लिए घर नहीं आऊंगा तो मैं यहाँ पर बीच में बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। जियोन सोच रहा था शायद जैंग ने ये सब नोटिस नहीं करा है, राइट? और देखो तो जैंग ने आज मेरे पसंदीदा डिशेस बनाए हैं। मैं देख सकता हूँ तुम मेरे बहुत केयर करते हो। सिंस आज ही मैं एकेडमी जाऊंगा शायद ये मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट होगा जो कि जैंग ने मेरे लिए बनाया है। और जियोन ये सब सोचकर काफी इमोशनल हो गया था। नैनो कहता है इमोशंस में सडन चेंज की वजह से इसोफेगस में एसिड बन रहा है, इसलिए जल्दी सलाइवा सीक्रेशन बढ़ाइए, खाने को सलाइवा के साथ खाइए। जियोन कहता है ये सारी अजीब बातें करना बंद करो और चुप रहो। जियोन फिर जैंग को कहता है मैं सब कुछ खा लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और जियोन बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। जैंग कहता है धीरे धीरे खाइए प्रिंस, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। फिर खाना खाने के बाद जियोन कहता है खाना बहुत ही अच्छा था। जैंग कहता है प्रिंस आखिर आपने कब मेरी डैगर टेक्निक सीखी? जियोन ये सुनकर पूरा ही चौंक जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो? जैंग दिखाता है कि उसे फुटप्रिंट्स के बारे में सब कुछ पता है। ये वो स्टेप है जो कि बनी है मेरे टेक्निक्स के सेकंड फॉर्मेशन की वजह से और मैं देख सकता हूँ कि पहले वाले से बहुत ही ज्यादा डीप है। और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जियोन सोच रहा था दूसरे लोगों के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को चुराना एक टेबू है। मैंने गुनाह किया है जैंग के टेक्निक्स को नैनो की मदद से चुरा कर। वेल अगर जैंग इसके लिए मुझे हेड करता है तो मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। पर जैंग कहता है कि आपने ये बहुत अच्छा किया है, तो क्या हुआ अगर आपने मेरी टेक्निक सीक्रेटली सीखी है? मैं आपका गार्ड हूँ, अगर मैंने 6 क्लास को जबान नहीं दी होती तो मैं आपको कब का ये सब सिखा दिया होता। जैंग फिर एक पेपर जियोन को देता है। ये एक एनर्जी फ्लो मेथड है ताकि आप डैगर टेक्निक के सॉफ्ट स्टाइल यानी नेगोंग को सीख पाए। जियोन कहता है आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? जैंग कहता है मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ नेगोंग को सीखने का रिलेटेड, पर एकेडमी में बहुत सारी चीजें जो कि मैंने जो आपको दिया उससे बहुत ही बेहतर है। जियोन जैंग की बातें सुनकर पूरा ही इमोशनल हो गया था। और हमें पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जब जियोन की मॉम की डेथ हो गई थी तो जियोन जैंग को कह रहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं रोऊंगा, कभी नहीं। जैंग सोच रहा था लेडी हुआ के डेथ को 5 साल हो चुके हैं, तब मैंने प्रिंस को बहुत ही हंसाने की कोशिश करी थी, पर वो आज भी एक ऐसे लड़के हैं जो कि अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए काफी तरसते हैं।
जैंग फिर कहता है आपके एडमिशन के बाद मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए आज आप जितने रोना चाहते हैं रो सकते हैं, पर आपको याद रखना होगा इसके बाद आप बस स्ट्रॉन्ग ही होते रहेंगे। जियोन फिर जोर जोर से रोने लगता है और सोच रहा था आपसे मैं और नहीं डरूंगा और ना ही हेजिटेट करूंगा। इवन तो मॉम यहाँ नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं वापस आ सकता हूँ। फिर हमें डिमनिक एकेडमी को दिखाया जाता है जो कि ओपन हो चुका था और बहुत से बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे कि मैंने सुना कि सारे क्लास यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हैं टोटल, मुझे लगता है लगभग 1000 के आसपास। और अब जब मैं यहाँ पर एकेडमी में हूँ मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है, जबकि कंपटीशन उत्तराधिकारियों के बीच में है। एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल क्लान हमें लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी हमें लेफ्ट गार्डियन द फायर किंग लिहुआ मिंग को दिखाया जाता है। लिहुआ कहता है ये सारे काफ़ी शोर मचा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ सभी में कोई भी स्पिरिट नाम की चीज़ है ही नहीं। क्या तुम सभी यहाँ पर आए हो बिना किसी प्रतिज्ञा के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर डेथ हो जाएगी? है देख रहे हो वो लाल बालों वाला इंसान लेफ्ट गार्डियन है। ये वही है ना जो कि डिमनिक कल्ट में टॉप 10 में आता है? अरे नहीं, वो तो टॉप 5 में आता है। लिहुआ वही सोच रहा था, शायद ये सामने रो के बच्चे 6 क्लान्स के उत्तराधिकारी है। नंबर 1 डार्क क्लान प्रिंस मुयोन, नंबर 2 सोर्ड क्लान प्रिंस क्यूंगवॉन, नंबर 3 स्प्रिंग क्लान प्रिंस मुकेन, नंबर 4 पॉइजन क्लान प्रिंस जोंगसुम, नंबर 5 ब्लेड क्लान प्रिंस यूचान, नंबर 6 साउंड क्लान प्रिंसेस वोनरियू। वोनरियू बस एक ही फीमेल कैंडिडेट है। पर आखिर नंबर 7 जियोन कहाँ पर है? और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरे एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगर तुम्हारे फोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।